है ना, कई नौजवान आकर है ना, ये हमारे अपने इलाके की मादरी ज़बान है। आपकी दुआएं मिल जाए और इन लोगों का इकरार किए, ये लोग भी समाज करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। आप पढ़ते हैं और शेर कहे हमारे इलाके की जो ज़बान है, या नबी रात भर जगौती है, या नबी रात भर जगौती है, या तैबा की जब भी होती है, या नबी रात भर जगौती है, या तैबा की जब भी होती है। इश्क़ क्या भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। इश्क़ क्या भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। एक शेर बाद में पढ़ना है, एक शेर वो सुन लीजिए जो आपने नहीं सुना है, बिल्कुल नया शेर। या नबी रात भर जगौती है, या तैबा की जब भी होती है, सुने हसन भाई, या तैबा की जब भी होती है। इश्क़ कितना भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। नज़रियों रोक लो कलम मेरा, नज़रियों रोक लो कलम मेरा, आला हजरत की ये चुनौती है। आला हजरत की ये चुनौती है। नज़रियों रोक लो कलम मेरा, आला हजरत की ये चुनौती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जानी आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मैंने अपनी शायरी के उम्र में शेर तो और भी कहे, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा और बड़ा शेर मैं समझता हूँ नहीं कहा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, या नबी रात भर जगौती है, या तैबा की जब भी होती है। इश्क़ क्या भया हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। देख लो मुस्तफा की बिटिया को, देख लो मुस्तफा की बिटिया को, घर में चकिया खुदा ही चलौती है। घर में चकिया खुदा ही चलौती है। देख लो मुस्तफा की बिटिया को, घर में चकिया खुदा ही चलौती है। देवबंदी के मुंह को दिखते हैं, ये डेरवा वालों की पहचान है। देवबंदी के मुंह को दिखते ही ऐसा लगता है ये पनौती है। ऐसा लगता है ये पनौती है। जब भी होती है मुश्किलें शाहिद, उनकी निस्बत हमें बचौती है। जब भी होती है मुश्किलें शाहिद, उनकी निस्बत हमें बचौती है। और अब आइए अकबरो अब्बास और कासिम असगरे पेशीर से, दीन को ताकत मिली कुर्बानी शबीर से। उस गनी से फातिमा मुस्कान को मेरा सलाम, कुफ्र तहलाया है जिसने नारे तकबीर से। उस गनी से फातिमा मुस्कान को मेरा सलाम, कुफ्र तहलाया है जिसने नारे तकबीर से। नारे तकबीर और नारे रिसालत से खतीब सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत औलाद रसूल नबीरे सरकार इमाम हुसैन आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शमाअत हुसैन साहब दामा ज़िंदहुल आली वल नूरानी का इस्तक़बाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। देखिए हज़रात खराब लगता है, इतने बड़े खतीब को जब आप मसलत खिताबत पर जलवा फरोज होते हुए देखें तो आप अगर बिखरे हुए हो तो आपको इकट्ठा हो जाना चाहिए। आप अगर इधर उधर हो तो एक जगह आपको बैठ जाना चाहिए। पीछे ये नौजवान 4-5 लोग बैठे हुए हैं, आप भी आगे आ जाए। खराब लगता है कि नहीं? हमारे लिए लायक सब एहतराम शख्सियतें यहाँ जलवा फरोज है और इनकी मौजूदगी में इनके सामने हम बेतरतीब बैठे हो, ये कौन सा कायदा है? अल्लाह आपको सलामत रखे। एक जोरदार नारा लगा दे, अपने हाथों को उठा करके नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने शहीद मर्द बाबा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे हुसैन से जिस आदमी को प्यार नहीं, बराए हश्र कोई उसका गमगुसार नहीं, बिठा के दोस्त पर बोले हुसैन के नाना, मेरे सवाल के जैसा कोई सवाल नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल तेरी सरकार में लाला है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार में लाला है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सारा मजमा एक ज़बान मोहब्बत के पढ़े पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाद दुरूद लाइक ताज़ीम और तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक मौजूद उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बैठे हैं, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया जो आप अपने घर गए नहीं। रात तो बहुत हो गई है, आपको चला जाना चाहिए। जैसे कि मिंबर पे से भी बाज़ हज़रात चले गए, नीचे से काफ़ी हज़रात चले गए। मेरी तकलीफ की जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो असल में जलसा सुनने के मामले में कच्चे होते हैं। वो नए लड़के होते हैं, वो शुरू में आते हैं और थोड़ी देर के बाद जब उनके मतलब की कोई बात नहीं मिलती तो वो चले जाते हैं। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है और मैं कोई शिकवा करने के लिए भी नहीं हूँ, कब तक शिकवा करता रहूँगा। हाँ, ये इन्होंने कहा था मुझसे कि 11 बजे आप यहाँ माइक दे दें और अब 1 बज गया। अब मेरा अगर अच्छा खासी तबीयत भी होगी तकलीफ करने की तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने सामने से लोगों को उठते हुए देख देखा। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, नहीं, इसमें सिस्टम की गलती है। आला हज़रत आशिक़ रसूल है कि नहीं? 1000 किताबें लिखी हैं उन्होंने तकरीबन, है ना? मगर नात की सिर्फ 1 किताब लिखी है और यहाँ नात खानी होते होते 10 बजे से 1 बज गया। हमने आप जी से कहा तो पहले तकरीर, उसके बाद नाते चालू करिए। गांव वाले जितने सब मेंबर खाली करिए जाओ और फील्डों खाली करिए। ये उसूल अच्छा है, होना चाहिए। अब आगे से इस उसूल को आगे से कायम रखिएगा। मगर मैंने जो सोचना था मैंने सोच लिया। मैं कोई बदअखलाक इंसान नहीं हूँ, मैं तो खादिम हूँ। और देखिए खादिमों के नखरे नहीं होते, नवाज नहीं होते, उन्हें हर हाल में जो है आजीज़ की साली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी उम्र की आधी हद तक पहुंच गया, मैं 30 साल से ऊपर पहुंच गया। मैंने बचपन से यही सुना है कि जलसे में लोग कहते हैं कि भाई जब मौलाना आए थे तो देर बहुत हो गई थी, हम उनके आ गए। कोरोना आया, आके चला गया। जलसे बंद हुए, लोग मरे, मौत कसरत से हम बात हुई, मगर हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं। एक साल तक जलसे हुई नहीं बिल्कुल। अब जब आपके यहाँ के लोकल लोग ही 11 बजे तक पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको तो बाहर के लोग बुलाने नहीं चाहिए।
भाई आपके गांव के लोग ही माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं और वो संभाल लेते हैं मेंबर को, क्या जरूरत है बाहर के लोगों को जाने की? भाई अभी तक तो सरकार गौसल आजम की जूतियों के मुबारक सदके से ये करम है कि एक तारीख आते हैं तो 10 लोगों को मना करते हैं तो एक जगह आते हैं। अब जब अपने सामने से जाते हुए देखते हैं तकलीफ होती है बहुत। मैं आपसे कोई आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझसे तो सिस्टम हो नहीं सकता खत्म। भाई कहते कहते परेशान हो जाओ तो आदमी मानते ही नहीं। तो यही है कि भाई हम तो गुजारिश कर रहे हैं, ये ऑन एयर बात हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है। मैंने कई बार कह चुका हूँ, अगर 11 बजे के बाद माइक देने का इरादा हुआ करे तो मुझे तो कम से कम दावत न दें। किसी और मौलवी को बुलाएं जो कि 1 घंटा देख के तकरीर करे कि लो भाई अब मेरा नजराना पूरा हो गया, ये घंटे तकरीर नहीं। भाई मैं नजराने के लिए तकरीर नहीं करता। सही बात, बेशक सबसे बात मेरा मकसद होता है कि अल्लाह राजी हो जाए, क्योंकि मेरे दिल के हाल को मेरा नबी तो जानता है ना। मैं वल्लाह कह रहा हूँ, मेरा मकसद होता है अल्लाह राजी हो जाए। और मैं ये सोचता हूँ कि इतने लोग ये बैठे हैं, कुछ न कुछ तो लेकर के जाए, थोड़ी थोड़ी बातें लेकर के। ये बातें अब मैं इस वजह से इस वक्त कर रहा हूँ कि इनका कोई फायदा नहीं, मगर सैयद अनस मियां साहब मदद अभी इरशाद फरमा रहे थे इस बात कि ये नाखानी ज्यादा होने से यही असर होता है। हम नाखानी के मुखालिफ नहीं, गुलाम है नाखानी। नाखानी हमारी रूह की ग़िज़ा है। नाखाओं की जूतियां मेरे सर पर वो इतने अजीम होते हैं, मगर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो सिस्टम को हो सके तो सुधार लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। आप देख रहे हैं कि बिलगिराम शरीफ की एक बड़ी खानकाह के चश्म शराब और मुस्तक़बिल हुज़ूर सैयद बादशाह मियां मदद के फर्जंद, जिनके अंदर एक छोटी सी मैंने मुलाकात में कॉल किया कि अपने वालिद की झलक पाई जाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के मुस्तक़बिल को और रोशन फरमाए और सरकार गरीब नवाज के वसीले पाक से, सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार कादरी के वसीले पाक से अल्लाह हज़रत से खूब दीन का काम हो। आमीन कह दीजिए। हाँ, अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी देर बोलूंगा, कुछ बुरा लगे तो बुरा लगे हो तो माफ कर दीजिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है भाई इंसान। शायद भाई मैंने तकरीर तो अगर लंबी ज्यादा नहीं करनी, आज जितनी करता हूँ उससे 20-25 मिनट कम होगा, इधर कुछ लोग खड़े टोपी लगा के, आजा भाई आप लोग कोई बात नहीं, कोई यही सुनते चले जाएंगे। आप देखें कि मर्द तो तकरीबन 40% चले गए, मगर औरतें अल्हम्दुलिल्लाह 80% हाजिर हैं। इसका मतलब ये कि कुर्बानी देने के मामले में औरतों को अल्लाह ने ज्यादा ज़र्फ दिया है। मेरी मैंने बेटी बस इन पर थोड़ी बातें पहुंचाते हैं, सही साहब की मौजूदगी में कुछ देर बहुत गुफ्तगू करेंगे, मगर दिल चाह रहा है कि आप हज़रात अगर इजाजत दें तो 2-3 शेर पढ़ अब कह रहे नात पानी को मना कर रहे थे, फिर नात पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा आपका माहौल बन जाए, तो रेपो बैंड बन जाए। शायद भाई मैं 2-3 शेर का मतलब समझता हूँ, खुद भी कभी-कभी शेर कह लेता हूँ, मतलब 3 शेरों का मतलब होता है 6 मिसरे। अगर कोई ये कहे कि मैं 3 शेर पढ़ रहा हूँ तो हालात के ऊपर नहीं होना चाहिए कि फिर एक और याद आ जाए। आपने देखा नहीं कभी हालात जब बदलते हैं ना तो बंदा कहता है 2 शेर और याद आ गए, हालात ठीक नहीं होते तो आवाज जरा थोड़ी काम नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ मामला नहीं है। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दे, दोनों हाथ लगा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह पढ़ता हूँ। अच्छा, हुजूर के नाम पर जरा बोलना खुद ही सीख जाए। तो हुजूर के नाम पे ना एक सियाबी होने से पहले एक साहब बैल पे बैठ गए, तो बैल का काम है जमीन पे काम करना, और वो सवारी के लिए नहीं बनाया गया, बैल सवारी के लिए नहीं बनाया गया बल्कि काम के लिए बनाया गया। तो अब वो जो है ना, पहले मैंने कहीं पढ़ा है कि पहले के लोग जब हल जोतते थे ना तो वो हल में बैल लगा के करते थे काम, तो बैल जब चलते थे तो वो हर दाने पर
कूद पड़ते थे, तो बरकत उनके यहाँ बड़ी होती थी और उनकी जो फसल होती थी उसमें हुजूर का इश्क शामिल हो जाता था। तो ये जो है ना, वो उस बैल पे बैठ गए साहब और ये उसे मदीने में चराने लगे। बैल कहाँ चलता है? बैल नहीं चले, ये उसे सवारी की तरह चलाना चाहे, वो ना चले। इन्होंने उस पर शिद्दत की, कुछ 2-3 कोड़े मारे। उसने पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे जब सवारी के लिए नहीं बनाया तो तू मुझ पे सवारी क्यों करना चाहता है? इसने हैरत से पीछे देखा और कहा बैल होके इंसान की ज़बान बोल रहा है? लेकिन तुझे इस बात पर हैरत है कि बैल इंसान की ज़बान बोल रहा है? मुझे इस बात पर हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मानते हैं, तू इंसान होके उन्हें अपना नबी नहीं मानता है। जरा जोर से बोलते जरा सुभान अल्लाह। 2-3 शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ, सैयद साहब से भी माजरत और आप अब पढ़े सब समाप्त करें। और सुए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, सुए तैबा लिए जाती है हवाए बाबर आखिरी शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह मसलन फरमाते हैं कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कदा एक सजदे में। शेर आखिरी सुन। मौत पर मेरी शहीदों को बिरस्ताएगा, मौत पर शहीदों को बिरस्ताएगा, मौत पर मेरी शहीदों को बिरस्ताएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? क्या है जो दूसरे को दे सकते हैं? वो क्या है आपके पास सबसे कीमती चीज? वो है वक्त। क्या है? और वक्त की कोई कीमत नहीं। एक आदमी ने दिल्ली में डॉक्टर के सामने 20 लाख रुपए रखे और कहने लगा मेरे बाप से 10 मिनट बात करो।
बाप ने कहा तुम क्या पागल हो, तुम्हारा बाप मर चुका है। उसने कहा 25 लाख ले लो, कोई जरूरी बात रह गई अब्बा से करने की बात कर। उसने कहा भाई ये खुदा का काम है, मेरा काम नहीं। वो दीवानगी ने बोला मेरा सारी पैसे ले लो। मेरे बाप से 10 मिनट बात करा। उसने कहा तुम पागल हो गए। पता लगा 10 मिनट की कीमत 50 लाख नहीं है। आपकी जिंदगी की जो 10 मिनट है इसकी कीमत, आपके 5 मिनट की कीमत 10 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो वक्त वहां इस्तेमाल करना चाहिए था जहां वक्त इस्तेमाल करने से तज्जिया औकात का खतरा न हो, यानी वक्त के खराब होने। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़े। मौला अली फरमाते हैं अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर वक्त सबसे ज्यादा कीमती है तो फिर इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? नौजवानों से गुजारिश करता हूं मुझे बताएं आप आज आप रात में बैठे ना, आपको लगता होगा मेरी बहनों को भी और आपको भी बड़ी रात हो गई है, बड़ी कुर्बानी देके हम यहाँ पे बैठ गए हैं, सब अपने घर जा चुके हैं। आपको पता है जब मदीने में रात हो जाती थी, अम्मा आयशा फरमाती है सर्दियों की रातों में पूरा मदीना सोता था, मगर हुजूर अपनी उम्मत के लिए खड़े हो जाते थे और इतना लंबा आप बयान फरमाते थे कि आपके मुबारक पैरों पर वरम आ जाता था। नबी पाक जब रात को रोते थे तो हुजूर के आंखों के आंसू कितने निकलते थे। आला हज़रत फरमाते आंखें रो रो के सुझाने वाले कि हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को निकल जाया करते थे। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने आपको गारे हिरा में कितना याद किया है, आपको मेरे नबी ने सफर में कितना याद किया है, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जरा गौर तो करें आप कि आपने अपना वक्त आखिर दिया किसे है। बस ये सोचने की वक्त बात है कि आपने अपना वक्त दिया किसे है। आपके 10 घंटे 15 घंटे रोज के तकरीबन मोबाइल में खर्च हो रहे हैं। फेसबुक आप अपनी यूट्यूब हिस्ट्री में देखिए, आपने पूरी जिंदगी के बेशकीमत औकात घंटे आपने लगा दिए काय पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और अब ये बीमारी इतनी बढ़ती चली जा रही है सोशल मीडिया की कि मुसलमान लोग अपने घर की बेटियों और अपनी बीवियों की तस्वीरें अपने स्टेटस में लगा रहे हैं मोबाइल पे, जिन औरतों को कभी किसी ने नहीं देखा था। अब जब आपने अपना स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पर तो जितने कांटेक्ट में आपका नंबर है सबने आपकी बीवी को देख लिया, आपकी बहन को देख लिया, शादी का फोटो खींचा स्टेटस में लग गया, सबने देख लिया। मुसलमान लड़कियां इतनी हद से बाहर हो गई, सारियों को तो नहीं कहता, अक्सर की बात कर रहा हूं कि उन्होंने यूट्यूब, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी आइडिया बनाई और फॉलोवर बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने जिस्म की बादल आजमाइश शुरू कर दी, बेकार से कपड़े पहनने लगी और आगे बढ़ी। जब इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को कोई देखता है परेशान हो जाता है बंदा, नाम है आयशा, नाम है फातिमा, नाम है खदीजा, नाम है रेहाना फातिमा, नाम है रुखसाना फातिमा, नाम है जैबो अरीबा फातिमा, नाम है सिंदुस फातिमा, नाम है सैयदा फातिमा के नाम पर, और बाज़ अल्लाह अपने जिस्म की नुमाइश करती है और गंदी और बेहयाई में बदतमीजी के साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे आती है। उन तमाम बदकार बेकार लड़कियों से गुजारिश है एक काम कर, या तो मेरी बहन अपना किरदार बदल या फिर अपना नाम किन नामों को बदनाम कर रही है तू। और मेरी बहन मेरे भाई जरा गौर तो कर, स्टेटस का मतलब क्या होता था? अब तो स्टेटस के ऊपर लड़ाइयां हो रही है। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको दिखाने को होते हैं। अपना फोटो लगाया मैं यहाँ हो रहे तो हम क्या करें तुम यहाँ पे हो, अच्छा फिर उसके बाद ये लगाया मैं यहाँ पर हूँ, अपना स्टेटस लगाने लगे। औरतों को क्या शौक चढ़ा तो उन्होंने अपने बच्चों के फोटो, अपने घर के फोटो व्हाट्सएप पर लगाए। अब जब स्टेटस लगाए तो बच्चा बीमार हो गया, अब वो मियाँ कह रही है बच्चे को क्या हो गया। नजर भी तो कोई चीज है ना, नजर का लगना हक है। मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत में तकदीर के बाद सबसे ज्यादा अंबार यानी मौतें सबसे ज्यादा तकदीर के बाद मेरी उम्मत में नजरें बद से होंगी।
होंगी, मगर अब आपने क्या लगा लिया? स्टेटस। स्टेटस लगा के कभी किसी नेता के साथ, कभी किसी नेता के साथ एक लाइक तो कर दो। मैंने पोस्ट डाली फेसबुक पर, भिखारी मर गए, इधर एक लाइक तो कर दो। अपने लाइक होने के चक्कर में न जाने कितने मर गए, सेल्फी लेने के चक्कर में। अभी एक ट्रेन के आगे अपन 5 बच्चे मरे, 5 लड़के मर गए, और उसमें किसी की भी उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं थी। सेल्फी लेते ट्रेन आ गई, ट्रेन के चक्कर में, अपनी सेल्फी और लाइक के चक्कर में अपनी जिंदगियां खोने वालों, अपनी इज्जतें खोने वालों, ये बताओ अगर कोई लाइक कर भी देगा तो क्या मिलेगा? ये कौन से स्टेटस लगाने शुरू कर दिए? तुम्हें स्टेटस लगाना है तो रात को मुसल्ला बिछाया करो और अपने रब के सामने झुक जाया करो और कहा करो मालिक हालात तुझे ही बता रहा हूँ, स्टेटस मुसल्ले पे लगा रहा हूँ, हालात को बदलना तेरा काम है। याद रख, अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐलान शेरे रज़ा, औलादे रसूल। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मुसलमान लड़कियां क्या कर रही हैं? माज़अल्लाह तवज्जो करें मेरी तरफ देखे, अब जरा गौर करें। अब आप क्या लगा रहे हैं? ये तो भाई थोड़ा कम करें, इनको कम करें। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं भाई के बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा, रात बहुत ज्यादा हो गई, जितनी भी तकरीर करनी है जल्दी जल्दी जरा गौर करें, तवज्जो करें मेरी बात पर। अब क्या लगा रहे? स्टेटस लगा दिया मैं फला नेता के साथ, ये मेरा नेता है, कोई कहता है ये मेरा नेता है। मुझे आप बताओ मुसलमानों को ये अच्छा लगता है? इन्हें अपना नेता बता रहे हैं जो घोटालेबाज है, जो है वो लोगों के पैसे खा गए, इन्होंने न जाने कितने लोगों के कातिल हैं। ये नेता जिनके पूरे जमीन गंदे हैं, वो कौम बर्बाद हो जाती है जो अपने बुजुर्गों को भूल जाती है, जो अपने नेताओं को भूल जाती है। अगर तुम्हें अपने नेता ही चाहिए थे तो इन लोगों को अपना नेता बनाया, और मैं तुम्हें उसकी बारगाह में लेके चलता हूँ। एक कायनात में बड़े बड़े बादशाह है, मगर उसकी टक्कर का बादशाह ना तो उसके बाद आज तक आया है, ना कयामत तक आएगा। उसने 10 साल हुकूमत की। कितने साल बोलो? 10 साल बोलो, जरा बोलो, जरा बोलो, बोलो कितने साल हुकूमत की? 10 साल हुकूमत की, 10 साल हुकूमत की है उसने। और 10 साल उसने अपनी हुकूमत के दौर में, 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर, जरा सुनिएगा, 1060 शहर फतह किए। कितने शहर फतह किए बोलो? 1060 शहर। ये कोई एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको तुम्हारे कायद का, उस तुम्हारे रहनुमा की बात सुना रहा हूँ कि जिसने 10 साल हुकूमत की और 1060 शहर फतह किए। और उसके दौरे हुकूमत में यानी हर 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था, इस्लामी सल्तनत में एक शहर दाखिल हो जाता था। ये बताओ, और उसके जमाने में एक 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद का क़याम हुआ, यानी 4000 मस्जिदें बनी। मुझे बताओ, जब 4000 मस्जिदें बनी तो कितने लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए होंगे? उसके जमाने में रोज 3 मस्जिदें बन के तैयार होती थी। कितनी? 3 मसाजिद बन के तैयार होती थी। मियाँ जब उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। वो जिसके कपड़ों पे 14 पैबंद लगे थे मियाँ, उसके बारे में एक अंग्रेज कहता है अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ ना होता। हिंदुस्तान के आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा उमर बोले तो सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आगा पे शैतान सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम है। मियां जरा गौर तो करो, 14 पैमद लगे हुए, जरा तवज्जो करें, 14 पैमद लगे हुए हैं। और एक पैमद काय का लगा हुआ है? टाट का, एक टाट का पैमद लगा हुआ है। मगर हुकूमत का अगर ये कहो तो उसने मियां कितनी हुकूमत की है? आधी दुनिया का हाकिम है, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, मगर आप उसे सिर्फ मुरब्बा मील का हाकिम नहीं कहेंगे, आधी दुनिया का हाकिम नहीं था। उमर वो था मियां, उमर वो थे, हमारे उमर फारूक आजम वो थे मियां कि जिनकी जमीन पे हुकूमत, जरा बोलो सुभान अल्लाह, जिनकी मिट्टी पे हुकूमत, जिनकी आग पे हुकूमत, जिनकी हवा पे हुकूमत, जिनकी जो पानी पर हुकूमत। अब मेरे साथ कहोगे आप लोग, मिट्टी पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत। एक मर्तबा हज़रत उमर मिंबर पे बैठे, एक तमीमदारी नाम के साहब आते हैं, आके अर्ज़ करते हैं अमीर मोमिनीन, आग जो है ना वो पहाड़ों की आग आप बस्ती की तरफ को चल रही है, और वो एक पहाड़ है, उसके अंदर से लावा निकला है, उसके अंदर से आग निकली है, उस शहर की तरफ को जा रही है। उस
फायर ब्रिगेड नहीं था जो जाकर के आग बुझा देता। हजरत उमर के पास बोले हुजूर थोड़ी देर अगर आग को न रोका गया तो आग शहर में आ जाएगी। हजरत उमर ने अपनी चादर उठा ली और फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और मेरी चादर से आग को पीछे कर देना। हजरत उमर की चादर लेकर के तमीमदारी जाते हैं और जाकर के आग के पहाड़ की तरफ जाते हैं। उमर की चादर से जब हजरत तमीमदारी ने अल्लाह अकबर आग को पीछे किया तो जैसे डंडा देखते जानवर भागता है वैसे ही चादर को देखते आग भागती थी। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ अगर उमर की चादर दुनिया में आग से बचा सकती है तो मुस्तफा की चादर कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत सैयद शबाब मियां साहब क़िबला। बोलो तो सुभान अल्लाह, जरा बोलो मियां, जरा बोलो तो ये जरा बोल की उमर का हाल है कि चादर दे दी और चादर से जो है आपको हाँकते हाँकते पीछे ले गए। एक मर्तबा मदीने में जलजला आया था। क्या आया? बोलो जलजला। मदीने में जलजला, भूकंप, जलजला आ गया। जब जलजला आया तो लोगों ने हजरत उमर फारूक आजम के पास आए और जब जलजला आया तो हजरत उमर ने देखा जमीन हिल रही है। आपने अपना पाँव जमीन पे रखा और फरमाया ये बता क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूँ जो तू हिल रही है? इतना कहना था जमीन बिल्कुल रुक गई, जलजला जाता रहा। तवज्जो करें, जब उमर के कदम का ये आलम है तो फिर मेरे हुजूर के कदम का आलम क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि 1400 बरस हो गए पूरी दुनिया में जलजला आया मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, मिट्टी पे हुकूमत हो गई, आग पे हुकूमत हो गई। अब देखिए आप सारिया दूर जो है ना बगदाद शरीफ के करीब में सारिया जो है जंग लड़ रहे हैं इराक में और सारिया तकरीबन 2-2.5 महीने की मसाफत के पे है और जंग लड़ रहे हैं वहां पे। सारिया जनरल का नाम है। हजरत उमर मिंबर पे खड़े फरमाते या सारिया जबल, ऐ सारिया पहाड़ को न छोड़ना, ऐ सारिया पहाड़ को न छोड़ना। जब ये कहा और मियां उसके बाद जब सारिया मदीने लौटे हजरत अली ने पूछा ये बता सारिया फला दिन फला वक्त क्या अमीरुल मोमिनीन उमर की आवाज तो तक गई थी? कहा अगर उमर की आवाज ना आती तो पहाड़ के पीछे हमारे दुश्मन छुपे थे, वो हम पे हमला कर देते, पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो जाता। अल्लाह अकबर, उमर की आवाज आई। हजरत अली ने उसकी तरफ देखा तो मैं हजरत सारिया के और फरमाया सारिया सुन, हमारा जो उमर है ना वो सिर्फ दुनिया पे हुकूमत नहीं करता है, अल्लाह ने हवाओं पर भी उसकी हुकूमत कायम कर दी है कि उसने यहाँ से कहा और वहां तुमने सुन लिया। जरा गौर करे, दरियाए नील का पानी सूख गया और पानी जो है चलता नहीं है। ऐसा भी हाकिम दुनिया ने कभी देखा है जैसा उमर हाकिम है? दरिया नील का पानी चलने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने कहा जब तक लड़की की भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी तब तक जो है ना वो दरिया जारी नहीं होगा। हजरत उमर के पास मुकदमा पहुंचा, आपने फरमाया अब इस्लाम की हुकूमत है वहां पर, अब वहां पे कोई लड़की दबाई नहीं जाएगी, मारी नहीं जाएगी, भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर आपने फरमाया कि ऐसा करो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैं खत लिखता हूँ। आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के लिए। ये मकाम है हुजूर के गुलामों का, ये इंसान को खत लिखता है मगर उमर वो है जो दरियाओं को खत लिखना जानता है, दरियाओं को खत लिखना जानता है। ये खत उमर की तरफ से, अगर दरिया तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता है और अगर नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। इतना कहना था। जब ये पर्चा जाकर के दरिया में डाला गया मियां दरिया जारी हो गया, 1400 बरस हो गए, ऐसा का ऐसे ही जारी है। बेकल उत्साही कहता है जब उनके कदम भर देते हैं शान ज़माना की झोली वो बाज का जब ये आलम है मुख्तार का ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम। बोलो तो उमर को यार, ये उमर कैसे हाकिम बन गए? उमर तो तलवार लेके हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने चले थे, चले थे हुजूर को कत्ल करने। किसी ने कहा उमर कहाँ जाते हो? कहा साहब मैं इस्लाम का नाम मिटा दूंगा, 40 का मुसलमान नहीं होने दूंगा। कहने लगे पहले अपनी बहन बहनोई को तो देखो, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दरवाजे पे गए, कुरान की आवाज आ रही थी, एकदम दरवाजा खटखटाया, बहन बोली ने कुरान छुपा के रख दिया। बहनों से बोले क्या तुमने कलमा पढ़ लिया? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए। इतना मारा बहनोई को। उमर शहसवार थे, बहुत
बहुत ताकतवर इंसान थे। इतना मारा जमीन पे सीने पे बैठ गए हजरत उमर और बहुत जोर जोर से मारते थे। बहन आके बोली क्या मुझे बेवा करके छोड़ेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ के बहन को मारा। अब मियां एक तो लड़की औरत जात, फिर उसके मुंह पे जब थप्पड़ लगे तो गाल के अंदर से जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो खून निकलने लगा और मियां अल्लाह अकबर दांतों में से खून जारी हो गया। मारते मारते बहन से बोले बोल इस्लाम छोड़ेगी? आंखों में आंसू ला के बोली उमर तू क्या समझता है, तू जिस बाप का बेटा है मैं उस बाप की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। तू ऐसा कर तू मुझे जान से तो मार दे मगर मैं जान तो दे सकती हूँ, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। उमर बोले ये कैसा रंग चढ़ गया है भाई तुम पर, जरा वो कागज वो कुरान में मुझे मेरे पास भी तो लेके आओ। बहन बोली तू ऐसे नहीं पढ़ सकता, तू अभी नापाक है। बोले चल तो फिर मुझे पाक करा। उमर को बहन जाकर के वुजू कराने लगी, हाथों पे पानी डालती है, आंखों में आंसू डाल के कहती है मालिक देख मैं पिट ली, मेरे मुंह से खून निकलता है, ये मेरा सगा भाई है, इसे ईमान की तौफीक दे दे। और 2 दिन पहले मेरे नबी दुआ मांग चुके हैं, 1 दिन पहले अल्लाह अमर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब को, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली मुदुआए मोहम्मद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, कबूल हो गए। उलमा लिखते हुजूर ने एक मांगा था, दोनों मांगते अल्लाह दोनों अता कर देता, मगर एक मांगा था। इधर मियां बहन ने जो है वो अब मैं आपको बताऊं बहन का कुरान पढ़ना जरूरी क्यों है ये बताऊं। हमारे घर की सोसाइटी की औरतों का नेक होना जरूरी इस वजह से है कि एक मर्द अगर बिगड़ता है तो मर्द ही बिगड़ता है, मगर जब एक औरत शरीयत की पाबंदी नहीं करती, जब बेहया हो जाती है बेनमाजी हो जाती है तो उसकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। आजकल फैशन का दौर है, कहां कुरान पढ़ती हैं लड़कियां? फेसबुक पढ़ती हैं, अफसाने पढ़ती हैं, नाटक देखती हैं, और उसमें क्या देखती हैं उसमें भी देखें आप। वो मुसलमान हो कहते हैं इस्लामी नाटक आ रहे, मुसलमान नाटक, क्या मुसलमान नाटक करते हैं? मुसलमान नाटक बनाते हैं? यहाँ की लड़कियों के क्या किया, यहूदियों ने क्या किया ना, मुसलमान लड़कियों के नाम रखे, मतलब वो उन्होंने नाटक बनाया। ऐसे नाटक तो नाटक ही होता है ना, नाटक का नाम ही नाटक है, इसे समझेंगे कब लोग, इसे सीरियल का नाम दे दिया। अब वो क्या किया इन्होंने कि उसमें पहले हल्के से यहाँ तक उन्होंने जो है वो कपड़े करवाए। पहले मुसलमान औरतें बिल्कुल शरीफ औरतें थी अक्सर, मगर ज्यादा बेशरम नहीं थी, मगर अब अक्सरियत बेशरमों की हो गई। तो क्या हुआ कि वो वहां पर उन्होंने यहाँ से आस्तीन कटवाई तो इन्होंने भी कटवा दी। उसके बाद माज़अल्लाह उसमें कपड़े में बेकार बेहुदा किस्म के, मैं तो बयान भी नहीं कर सकता, मेरी शर्म और मेरी हया मुझे माने मुझे रोकती है इस बात पर कि अब वो जो है उसने जो है ना वो अपना माज़अल्लाह कपड़े बेकार से सिलवाए तो इसने भी सिलवा लिए। अब वो जब बेपर्दा फिरने लगी ये भी फिरने लगी। अभी आपने देखा नहीं कुछ दिनों पहले वो एक लड़की ने नारा वारा लगाया तो मुसलमान लाइक करने लगे, ये लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा तो अपनी लड़की के बारे में नहीं सोचा, इसे तारीफ कर अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा। अगर सारे लोग ही पर्दे के हिमायती हैं तो ये बारातों में जो बेपर्दा घूम रही है ये और अगर हम सब इतने ही बड़े मुसलमान हैं तो फिर हमारे घरों की जो औरतें जो शादियों में बेपर्दा हैं, मज़ारों पर बेपर्दा है, ये कौन है, ये कौन सी जगह से आई है, इनका मुझे पता तो बताओ। जब सारे ही दीनदार हैं, पता लगा हम मजे लेते हैं, करना हमें भी कुछ नहीं होता है, लुत्फ उठाते हैं, चलो मजे ले लो भाई, फेसबुक पे बढ़ावा लो। उस लड़की के बारे में तो बात करते हैं, मैं अपनी बहन के बारे में बात नहीं करूंगा। घर में औरतें रहती है तो बिल्कुल फटीचर कपड़े पहन के, बिल्कुल बेकार कपड़े पहन के। आला हज़रत ने लिखा है कि जब मर्द के आने का वक्त हो ना तो औरत को चाहिए कि वो सजे सवरे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मूड बनाए, आदमी आए तो मुस्कुरा के उससे इस्तकबाल करे, अंदर लेके आए। फरमाते ऐसा करेगी तो अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। मर्द के लिए बेहतरीन औरत वो है। अच्छा तो फिर अब वो ये क्या करती है, घर में बिल्कुल फटीचर कपड़े पहने रहेगी और जब आदमी के आने का वक्त होगा तो मुंह और कुछ बदतमीज औरतें ऐसी सुझा लेती हैं। ये खराब आदत होती है मुसलमान औरतों में। कुछ औरतों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, मगर मैं मेरी बहनें ऐसी भी बहनें हैं मेरी परेशानी में जिंदगी गुजार रही है मगर किसी से शिकवा नहीं करती, ऐसी भी औरतें, मगर मैं उन औरतों की बातें करता हूँ। अच्छा घर में रहेंगी बिल्कुल बेकार बेहुदा कपड़े पहने हुए, मगर जब शादी में जाएंगी एक साथ कहने लगे सही साहब मेरी बीवी को मेरी पड़ोसन ने बिगाड़ दिया। मैंने कहा कैसे? कैसे? लेकिन मैं ईमानदार आदमी, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो मेरी बीवी पर्दे में जाती थी तो पड़ोस वाली औरत आ गई, कहने लगी तुम जाती हो शादी में तो कोई दिखता तो है नहीं, ना तुम्हारे कपड़े दिखते हैं ना तुम्हारा जेवर दिखता है, अब तुम जब तुम्हारा माल वगैरह दिखता नहीं हमें। अब वो कहती जब
तुम्हारी ताकत जो है वो माल नहीं दिखता कि तुम कितनी मालदार हो, लिहाजा कपड़े अच्छे से पहन के आया करो। और ये जो है वो खुल के सब अपने ही तो होते, शादी में कौन बेगा सब अपने ही तो होते हैं। माशाअल्लाह हंसो मत भाई, हंसने के लिए मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिए। मैं कोई लतीफा नहीं बयान कर रहा हूँ आपसे, मैं उनकी आदतें बयान कर रहा हूँ। यही तो कह के बेपरवाही करते हैं लोग। वो तो अपने हैं, ये चेहरे हैं, काया है, खूबी जात है। और याद रखो तकरीरें होते हुए बहुत वक्त हो गया, अब अमल का वक्त है, अमल का। मेरी और तुम्हारी बेटियों पे अब गैर मुस्लिमों की नजर है। आपको उनके मंसूबे नहीं पता, हमें पता है। अपनी बहन बेटी को हमें बचाना है। वो बेपर्दा होकर निकली, वो कह लगे सैयद साहब मेरी बीवी बेपर्दा जाने लगी, उसकी बातों में आ गई। एक दिन हम गाड़ी में जा रहे थे तो मुझसे बोली कैसी लग रही हो, तो मैंने आंखों में आंसू ले आया। मैंने कहा मैं तो सुबह भी घर पे होता हूँ, शाम में भी घर में होता हूँ, तुम बेगम जब चाहो मुझसे पूछ लो कैसी लग रही हो, मगर तुम मेरे लिए तो सजती नहीं। अब तो बारात में जिन लड़कों के लिए और जिन बदतमीज लोगों के लिए तुम सजी हो, उनसे जाकर पूछो तुम कैसी लग रही हो। कहने लगे मैं रोने लगा। बोली आप रो क्यों रहे? मैंने कहा तेरी वजह से हो सकता है मैं जहन्नम में चला जाऊं। मेरे हुजूर की हदीस है, जिसकी औरत बेपर्दा जाएगी रहेगी उसे जहन्नम में जलेगा। हर कदम के बदले एक कदम के बदले एक बार। आज अपनी बीवियों को मोटरसाइकिलों पे घुमाने से पहले कभी ये भी तो सोचा कर कि तुम मुसलमान है, तेरे घर की लड़की को, तेरी घर की बेटी, तेरे घर की इज्जत नहीं है, मेरे हुजूर के दीन की इज्जत है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी बेटियों, तुम क्या किस तरह चली गई? तुम्हें पता नहीं सीरिया का एक वाकया वो लिखता है, अंग्रेज अमेरिका का, वो रिटायर हो गया तो उसने अपनी किताब लिखी, कहने लगे जब हमने सीरिया में बमबारी की तो 17-18 हजार लोग मार दिए। कितने? 17-18 हजार। कहते हैं कि उसमें से लाशें निकली और कुछ औरतें जिंदा निकली, कुछ मर्द जिंदा निकले। कहते हैं वो उसमें से एक औरत निकल के आ रही थी, 60-70 औरतें थी, एक औरत के हाथ में कटा हुआ बच्चा था उसका। मगर हैरत की बात ये थी सारी औरतें पर्दे में थी, किसी का हमने चेहरा नहीं देखा, बिल्कुल खुला खुला पर्दा था, यानी जिस्म पे टाइट बेकार वाला बाहियात किस्म का बुर्का नहीं था जो होना होने के बराबर होता है। कहते हैं बिल्कुल पर्दे में थी, फटे हुए बुर्के थे और पूरे जिस्म पे आप देखिएगा गूगल पे उनकी तस्वीरें मिल जाएंगी, ऊपर से लेके नीचे तक उनके ऊपर क्या पड़ी हुई थी? खाक पड़ी हुई थी। कहता है मलबे में से निकली तो पर्दे में, तो मैं मजाक उड़ाने लगा, देखो तो इनका बाप मार दिया, इनका भाई मार दिया, इनके रिश्तेदार मार दिए, मगर ये फिर भी जो है देखो फिर भी पर्दे में है। इनके देखो वो औरत वो पर्दे में, उसके गोद में उसका बच्चा है, उसका आधा टुकड़ा है। तो कहते हैं वो माँ बिखर गई। इंग्लिश जानती थी, मेरी तरफ पलट के बोली ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है, देख मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरे बच्चे की आधी लाश मेरे हाथ में है, मगर पर्दा इस वजह से किए हुए है कि अभी मेरा इस्लाम जिंदा है और मेरा कुरान जिंदा है, मेरे नबी का पैगाम जिंदा है। मुसलमान औरतों के लिए नमूने अमल मेरे नबी की बेटी की जिंदगी है, सैयदा कायनात की जिंदगी है, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी है। मुझे बताओ मौला अली कहते मेरी शादी हुई, फातिमा घर आई तो मैं रोने लगा। क्या इतनी भी मालदार दुनिया में कोई है जितनी सैयदा फातिमा है? मैं कहता हूँ यार इतने किसी माँ को अल्लाह ने उसकी नस्ल में वली नहीं दिए जितनी सैयदा फातिमा की नस्ल में वली है। तो बोले तो सही, रात बहुत हो गई है, क्या तो ईमान भी कमजोर हो गया? दिल लगा के बोलो बताओ तो मुझे ऐसी कोई औरत पूरी कायनात में ढूंढ के लाओ जिसकी माँ का नाम खदीजतुल कुबरा हो, जिसके शौहर का नाम मौला अली मुश्किल कुशा हो, बेटे का नाम हसन और हसन हुसैन और हसन मुस्तफा हो, बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो। ऐसी कायनात की औरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा। मौला अली कहते मेरी शादी होती है, कहते दुल्हन कपड़े पहनती है ना, चाव होता है ना सबका, सबकी आरज़ू होती है। देखे नहीं आप शादी में कितने कपड़े बनते हैं? कहते हैं मैंने जब अपनी दुल्हन को देखा ना तो मैं रोने लगा। तो सैयदा ने मुझसे पूछा अली आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा फातिमा मैं अपने हुजूर की सादगी पे रो रहा हूँ और आपके सबर पे रो रहा हूँ। तो क्या हुआ? तब बात यह है कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो 2-3 जोड़ी कपड़े तो बन जाते हैं, मगर आपके सबर को देख के फातिमा
मुझे हैरत हो रही है कि आप जिन कपड़ों में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 अहमद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं मौला अली सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा, ए मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने कहा था कि औरत का जेवर सोना और कपड़े नहीं होते, औरत का जेवर उसकी हया होती है और उसका पर्दा होता है। कौन थी वो औरतें मियाँ जिन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को बड़ा किया? ये आप यहाँ से थोड़ी दूर तो बताइए, यहाँ से हिजरत करके एक फैमिली दिल्ली जाती है, उसकी माँ जो है ना वो सैयद अरब शाह की बेटी है, और वो अरब शाह कौन है? वो उस्मान हारूनी के मुरीद है, खलीफा है, उनकी बेटी है। रात का वक्त है, वो वलियों की बेटी, अल्लाह अकबर, राबिया असर रात के वक्त में रो रही है। रोते रोते बच्चा उठ गया, बच्चे ने माँ को रोते देखा तो बेटा उठ के अपनी माँ के पास गया। मेरी बहनें गौर करें, जाके बोला अम्मी ये रात में रो क्यों रही हो? कहने लगे बेटे तुम उठ गए? हाँ। अब उस बच्चे को करीब किया और कहने लगे मुसल्ले पर बिठाला। कहने लगे बेटे अभी मेरे हाथ पे अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था, तो फिर मैंने कीड़ा हटा दिया, मगर फिर ख्याल आया आज तो कीड़ा हटा दिया, मगर मुझे एक दिन मौत आएगी, मरने के बाद कब्र में जाऊंगी, ऊपर मेरे तख्ते लगेंगे, अंधेरी कब्र होगी, और फिर जब जैसे मच्छर जो है ना होता नहीं है मगर जब इंसान जाता है कमरे में तो आ जाता है उसकी खुशबू सूंघ के, ऐसे ही जब कब्र में इंसान जाएगा तो वहां कब्र के कीड़े आ जाएंगे। बेटे कोई कीड़ा मेरी नाक में चढ़ेगा, कोई मेरे मुंह में चढ़ेगा, मेरे बेटे उस कीड़ों का तकलीफ है, उस कब्र का मुझे खौफ है, मेरे लाल अंधेरी कब्र का। बेटा रो के बोला अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा, कहा बेटे तू सजदा कर, अल्लाह तुझे अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। जब बेटा सजदे में गया ना तो माँ रोते रोते सजदे में चली गई और फूट फूट के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना मेरा काम है, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे को कबूल कर ले अपनी बारगाह में। माँ इतनी शिद्दत से रोती रही, माँ का इंतकाल हो गया। मियाँ बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का इंतकाल हो गया, ज़माने बीत गए। मियाँ कितनी मुगलों की औरतें आई, रानी महारानियां, मगर किसी की कब्र का निशान नहीं पता दुनिया को। मगर दिल्ली में एम्स के करीब, बिल्कुल एम्स के करीब 3 बीघा जमीन में मजार बना हुआ है। उस माँ का जो रात को रोती थी उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम है सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा। और मियाँ बादशाह दुनिया में बहुत आए, दिल्ली में बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, मगर मर के मिट्टी में मिल गए, उनकी कब्रों के निशान तक नहीं पता। मगर उस माँ के बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। मियाँ जब माए ऐसी होती है तो उमर की बहन कुरान पढ़ने लगी, जरा बोलो सुभान अल्लाह। उमर की बहन कुरान पढ़ते कहती है रब तेरे कुरान को 2-3 आयत पढ़ी है कि उमर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। इकबाल कहता है तुझे समझ नहीं आया अभी तक कि तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तू फातिमा बिन्ते मोहम्मद बनकर मदीने में कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे करके कुरान पढ़ देता है। और जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब होके अपने भाई उमर को कुरान सुनाती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता। तुझे पता नहीं है तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है? मेरी बहन तुझे पता है कि नहीं पता है? उमर कौन मियाँ? आधी दुनिया का बादशाह। तो महल बड़ा होगा? नहीं, कोई महल वहल नहीं है। कीकड़ के पेड़ के तले पत्थर पे सर रख के सो जाते हैं। बोलो तो सही। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी इरशाद फरमाते हैं उमर में और बाकी सहाबा में ये फर्क है कि बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर को हुजूर ने दुआओं में मांगा था। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मियां जरा गौर करो, सुबह को रस्सी डोल लेके निकल जाते हैं, पानी भरते हैं, 1 घर 2 घर 3 घर कई घरों में दोपहर तक, उसके बाद पानी भरने के बाद निकलते हैं तो सौदा ला करके देते हैं। पूछा आप किसका सौदा ला करके देते हैं? आधी दुनिया का बादशाह और बाजार से सौदा लेके आ रहा है, तो किसका लेके देते हैं? कह लगे वो औरतें जिनके शौहर जंगों पे गए हुए और वो बेवा औरतें जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है और उनका पानी भरने वाला नहीं है, तो मैं उनका पानी भर के देता हूँ। जोहर से पहले मस्जिद में चले जाते हैं, मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल से किसी ने कहा मेरा दिल मुर्दा हो गया, आपकी तकरीर का असर नहीं होता।
पहले तकरीर का असर नहीं होता था, लोग अपने दिल को देखते थे कि यार दिल में गंदगी कौन सी है। अब तो कहते हैं मौलाना की तकरीर में कोई असर नहीं है ना, समझ आ रही है? पहले मेरा दिल मुर्दा हो गया, आपने फरमाया ऐसा कर, मस्जिद में झाड़ू लगाया कर, तो इससे क्या होगा? कि तू अल्लाह का घर साफ करेगा, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। उमर झाड़ू लगाते हैं, एक दिन गुजर के जा रहे हैं, एक औरत अंदर कमरे में रो रही है, दरवाजा बंद है। फिर मैं ये कौन औरत रो रही है? किसी ने कहा इस घर में एक औरत रहती है। आपने दरवाजे में दस्तक दी, दरवाजा खोलो। उसने खोला, कहा क्यों रो रही है? तुझे क्यों बताऊं, कौन हो तुम? कह लगी बताओ ना क्यों रो रही हो। कह लगी बताऊं कहाँ, कहा उमर को रो रही हो। उमर को क्यों रो रही है? 3 दिन से भूखी हूं, बेवा औरत हूं, और मेरा कोई है नहीं, बच्चे भी नहीं मेरे, और मैं तो पका हुआ फल हूं ना, किसी दिन टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी। हुजूर की बारगाह में जब जाऊंगी तो हुजूर की बारगाह में शिकायत करूंगी, हुजूर उमर की हुकूमत में मैं 3 दिन भूखी रही थी। वो उमर जो बड़े बड़े ताकतवर जिसके नाम से कांपते थे, वो एक औरत की बात सुन के कांपने लगे। कहने लगे उमर को पता थोड़ी है तू भूखी है। तो कहने लगे जब बुढ़िया मालूम है क्या बोली? कहने लगी उमर अगर खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? हजरत उमर गए, जाकर के बैतुल माल से कुछ खाना वाना लेके आए, उसे खाना खिलाया। कहने लगे ऐसा मुझे माफ कर दे। अब कोई माफी मांगता किसी से? है? सोचो अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने में कोई बुराई है? एक दिन हजरत उमर अपने घर गए, हजरत उमर अपने कहाँ गए? घर गए, और रोने लगे बैठ के। आपकी बीवी हजरत अब्दुल्लाह मन आ गया है। कहने लगे अब्बा आप रो क्यों रहे? कहने लगे आज मस्जिद में निकला तो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे कि उमर ने तो खिलाफत कहाँ खत्म कर दिया। उमर का मिजाज पहले सख्त था, मगर खलीफा बनने के बाद ये कितना नरम हो गया कि एक दिन मस्जिद नबी में देर से आए, जुमे के दिन, मियां वो उमर जिसके नाम से लोग कांपते थे, जब देर से आ गए ना थोड़ी, तो अबू अय्यूब अंसारी खड़े होके बोले उमर हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारा इंतजार करें, ये नमाज में देर से क्यों आए हो? हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे भाई तेरे जैसे दोस्त जब तक रहेंगे कोई बादशाह नहीं बहकेगा। फिर ऊपर मिंबर पे खड़े हुए कहने लगे बात ये है, मेरे पास एक ही कुर्ता है, ये आज अब्दुल्ला की माँ ने जो है ना वो धोया था, और धोने के बाद सूखने में थोड़ा टाइम लग गया, तो जब सूखने में टाइम लग गया सूखा है तो मैं आया हूं। बीवी से कहने लगे सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो आप रोकर रो एक वजह से ना हो कहीं मैंने बाहर वालों को अदा किया, कहीं घर वालों का किया कि नहीं किया। बीवी बोली अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ आप बाहर ही रहे हैं, आपने मुझे इतना टाइम नहीं दिया जितना मैं चाहती थी। मैं भी चाहती थी आपके साथ बैठूं, मगर आप इतने जरूरी काम में थे कि मैं आप टोकती नहीं थी, मगर मेरा दिल चाहता था कि आप मुझे टाइम दें। हजरत उमर कहने लगे चल तो फिर ऐसा कर, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दे। अगर गलती हो गई तो बीवी से माफी मांग सकता है बंदा। कोर्ट के चक्कर लगाने से, थानेदार के पास जाने से, अपने खानदान की इज्जत नीलाम करवाने से अच्छा ये नहीं है कि बीवी से कमरे में माफी मांगो, इसमें इज्जत चली जाएगी। हज़रत उमर औरत से कह रहे मुझे माफ कर दे। आज तो सगी माँ से कोई माफ नहीं कर रहा, माफ नहीं मांगा। अब तो मियां जमाना ही बदल गया, वो चीजें लेके आ रहा है शादी के बाद तो छुपा के लेके जा रहा है माँ बाप से, माँ से छुपा के लेके जा रहा है चीजें। अम्मी आयशा फरमाती एक दिन मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोला तो अंदर एक औरत खड़ी थी, बाहर एक औरत खड़ी थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी कई दिन से भूखी कुछ खाने को दे दो। फरमाती 3 ही खजूरें थी मेरे घर में। अम्मी आयशा फरमा रही है मेरे हुजूर की बीवी और हमारी माँ कहती मैंने 3 खजूरें दे दी, तो मेरे सामने उसने एक खजूर एक बच्चे के मुंह में डाली, दूसरी खजूर दूसरे के मुंह में डाली। अल्लाह अकबर। ये जो छुपा छुपा के ले जाते हैं ना खाना अपनी माँ से, ये जरा इस बात को जरा ध्यान से सुन ले। कहती है फिर उसके बाद दोनों बच्चे खाने लगे तो खुश होकर देखने लगी। फिर उसके बाद उसने देखा कि एक खजूर है तो उसने अपने मुंह में डाल ली। फरमाती जब तक बच्चे खा के फारिग हो चुके थे, बच्चे ने अपनी माँ की तरफ को देखा। जब बच्चे ने माँ की तरफ को देखा ना तो माँ समझ गई
मेरा बच्चा भूखा है। माँ ने अपने मुंह से जो है ना वो खजूर निकाली और 2 टुकड़े किए, आधे इस बच्चे के मुंह में रख दिया, आधा इस बच्चे के मुंह में रख दिया। अल्लाह अकबर। आधा कहती है मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं ज़ारों कतार रोई, दरवाजा बंद करके अंदर गई। हुजूर ने फरमाया आयशा क्यों रो रही हो? मैंने कहा हुजूर एक औरत की ममता देखी। का क्या? कहा हुजूर एक औरत आई थी, 3 खजूरें दी, उसने एक बच्चे को खिलाया, दूसरे को तीसरी खजूर मुंह में रखी थी। बच्चे देख लगे या रसूल अल्लाह, उसने अपनी भूख की परवाह न की, अपने मुंह से निकाल के आधी एक बच्चे को दे दी, आधी एक बच्चे को दे दी। मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा अल्लाह ने इसी वजह से तो माँ का मकाम इतना बुलंद फरमाया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत अता कर दी है। मुझे बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या माँ मर जाए, बाप मर जाए तो दूसरी बार मिल सकता है? क्या बताओ, क्या अपने माँ से बाप से इतनी मोहब्बत है? हम कभी कहा माफ कर दो माँ? अल्लाह अकबर। एक बार माँ माँ होती है, जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो माँ क्या होती है, उससे पूछो मियाँ जो मियाँ ईद जिसकी बगैर माँ की गुजर रही है, जिसकी रातें बगैर माँ की गुजर रही है, उससे पूछो वो बताएगा माँ कितनी बड़ी चीज है, बाप कितनी बड़ी चीज है। और करते हैं कभी? एक आदमी ईद वाले मुझसे कहने लगा हुजूर सैयद साहब मेरे बाप ने मुझे जो है वो बेदखल कर दिया जदाद से। मैं कहता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपने बाप से ईद वाले दिन ईद मिल लेना। कभी मिले हो? कहने लगा नहीं, ईद नहीं मिलेगा आपका। मैं कहा मिलना है तुम्हें, नाराज बड़ा रहता है। मैं कहता तुम्हें तुम मिलना है ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहने लगा ठीक है। वो मैंने कहा ईद मिलना और दुरूद भी पढ़ना। वो ईद के बाद आ गया, कहने लगा अब्बा मान गया। मैंने क्या हुआ? कहने लगा ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा मैं ईद मिलना चाहता हूँ। कहने लगा मैं नहीं मिलूंगा तुझसे। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं मिलूंगा। कहते हो डांटने लगा। मैंने जबरदस्ती उसकी बाहों में हाथ डाल दिए और फिर मैंने उसके सीने को दबाना शुरू किया। वो मुझे धक्के मारता रहा। मैंने जब सीना सीने से लगाया और मैंने जब दुरूद पढ़ा तो मेरा बाप फूट फूट के रोने लगा। उसकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से भरने लगी। तो मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतनी कभी नहीं दी। तू तो दोस्तों के पीछे पड़ा रहा। तू क्या समझता है मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मेरी नजर में सबसे बड़ी दौलत तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरे लिए देश परदेश काट के तेरी पढ़ाई का, तेरी दुनिया के खर्चे उठाए, मगर तू मेरी बेइज्जती करता था। मेरे बेटे आज तू जब मुझे गले लगा है तो मेरे बेटे मेरे दिल को बड़ा सुकून हुआ है। लगा सैयद साहब मैं 40 साल का हो गया, आज तक मैं समझ नहीं पाया था बाप क्या है। आपका शुक्रिया कि मैं समझ गया बाप क्या है। किसी से मिलने में इतना मजा नहीं आया ईद जितना अपने बाप से मिलने में आया। क्या यार बड़े मशहूर लोगों के पीछे भागते हो? क्या बड़े बड़े लोगों के पीछे मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करनी अपने बाप से कर। वो मशहूर तो नहीं है मगर तुझसे जितनी प्यार करता है इतना कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता। तेरा दोस्त अपनी माँ से मोहब्बत कर। यार जरा गौर करें, उमर कह रहे ऐसा कर तू मुझे माफ कर दे। उस औरत से माफी मांग रहे हैं। जरा बोलो तो सही यार सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? माफी मांग रहे हैं। और औरत कह लगी नहीं उमर को माफ नहीं करूंगी। क्या नहीं उमर को माफ कर दे? क्या नहीं करूंगी माफ? ओए खुदा की बंदी कर दे। उमर को पता थोड़ी है, माफ कर दे। कह लगी तू नेक आदमी, तेरी वजह से उमर को माफ करती हूँ। तो कह लगे लिख के दे। ऐसे नहीं। कह लगे मैं लिखने नहीं जानती हूँ, जाहिल औरत हूँ। तो कहने लगे हजरत उमर तो तू लिख ले, मैं दस्तखत कर दूंगी। हजरत उमर ने मालूम क्या तहरीर लिखवाई? एक औरत मदीने में उमर से नाराज हो गई थी। उमर ने उसे मना लिया है, औरत राजी हो गई है। और नीचे दस्तखत करवाने वाले थे हजरत अली आ गए, हजरत हुजैफा आ गए। हजरत अली बोले अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते, हम आपको ढूंढ रहे थे। हजरत उमर ने अली की तरफ देखा और फिर उसके बाद नीचे गुस्सा कर लिया। औरत बोली ये अमीरुल मोमिनीन उमर है? कहा औरत बोली उमर मुझे तुम माफ कर दो, मैंने पहचाना नहीं था आपको। तुम मेरे घर जब खाना लेके आए थे तो मैं तुमसे पानी ऐसे मंगवा रही थी जैसे गुलामों से मंगवाते हैं। जा वो लेके आ। और तुम कैसे दौड़ दौड़ के काम करते थे मेरे घर में, मुझे पता नहीं था तुम उमर हो। उमर बोले देख तेरी मेरी बात हो गई है, अब बात से पलट मत, इस पे तू ऐसा कर दस्तखत कर। यार जब खौफे खुदा होता है, न कोई वोट उससे मिलने थे, न उमर को उससे कोई लालच था, न उसके बेटे थे। कह लगे ऐसा कर तू मुझे यहाँ दस्तखत कर। औरत ने दस्तखत कर दी। हजरत उमर ने पर्चा उठाया। आज कोई जरा सी इल्म वाला हो जाए तकब्बुर हो जाता है। मियां उमर इतना बड़ा आलिम है कि उसने जमीन पर कहा था फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ने कुरान में उसके लफ्ज है वो अमर कर दी। अल्लाह ने उसकी राय से अल्लाह ने अपनी राय को कायम कर दिया। उसने मकाम इब्राहिम में खड़े होकर कहा था या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है यहाँ नमाज पढ़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर मगर मुझे हुक्म तो नहीं है। एकदम अल्लाह ने फरमाया महबूब आप वही मुसल्ला लगाए जहाँ उमर ने जो दिल चाहा है उमर का। जरा गौर करें कुरान
कुरान की वो उम्र की बात कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा उसके जमाने में कोई आलिम, उस जमाने की बात। मेरे आका फरमाते हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मुहद्दिस होता है। मेरी उम्मत का मुहद्दिस मेरा उमर है। उमर की बातें अल्लाह को पसंद है, उमर के मशवरे अल्लाह को पसंद है, उमर का मिजाज अल्लाह को पसंद है, उमर की खिलाफत अल्लाह को पसंद है, उमर का लिबास अल्लाह को पसंद है, उमर का इंसाफ अल्लाह को पसंद है। उमर जब ईमान लाया तो जमीन पे सहाबा खुशी मना रहे थे और आसमान पे फरिश्ते खुशियां मना रहे थे। उमर की शान का आलम यह है। मगर कहते हैं हजरत अली की तरफ देखते हैं, कहते हैं देख अली ये मैंने लिखवा लिया है इस औरत से और मुझे पता है कि मेरा इंतकाल पहले होगा, आपका बाद में होगा। ऐसा करना ये खत मेरे हाथ मेरा ले लो और लेने के बाद ये खत जब मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पे रख देना। जब हुजूर आएंगे कब्र में पूछेंगे उमर तूने दुनिया में कैसे हुकूमत की, तो अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह एक बूढ़ी बेवा नाराज हो गई थी, देखिए उससे भी लिखवा करके लेके आया हूँ। जब इंसान के दिल में खौफ खुदा हो तो वो सबसे माफी मांग लेता है। दुनिया बड़ी लंबी नहीं है दोस्तों, एक दूसरे से माफी मांग लो। बहनों से बात नहीं करते हो तो उनके घर चले जाओ, खुशियां मिलेंगी। अपनी माँ से माफी मांगो, बीबी से झगड़ा है तो उससे अपनी सुलह कर लो, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो। ऐ लोगों जिंदगी मुख्तसर है, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर मिजाज कैसा है कि मदीने में जो लोगों के पानी भर के देते हैं। अपने बुजुर्गों को भूलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं लंबी तकरीर कर सकता था मगर कर नहीं रहा हूँ, बस ये सोच करके कि बस मुझे इतनी लंबी तकरीर करनी थी, खत्म कर रहा हूँ अपनी तकरीर को। मगर एक बात अपने नौजवानों से और कर लेता हूँ, नौजवानों अपने रब से तौबा कर लो। क्या कर लो बोलो? गुनाह तो बड़े करिए, सही सही अपने दिल में झांक के देखो, बताओ कितनी गंदी चीजें देखी है, कितनी नाफरमानियां की है। रात का वक्त है, इमाम हुसैन की औलाद यहाँ पे तशरीफ रखती है, इनकी बरकत से तौबा करो और ऐसी तौबा करो कि अल्लाह राजी हो जाए। बनी इसराइल में एक औरत थी, इतनी हसीना थी, उलमा ने लिखा है जो उसे देखता था देखता ही रह जाता था, बल्कि एक बारी के बाद दूसरी बार जरूर देखता था। इतनी हसीना थी कि उसने पूरे इलाके के लोगों को अपने कोठे पे अपने घर पे बुला लिया। बड़ा बड़ा नवाब, अपने वक्त का बड़ा बड़ा नवाब उसके घर पे आता था, उसने सबको लूट लिया, अपना बड़ा महल बनाया, मालदार हो गई, बेहतरीन कपड़े पहनती थी और दिन में लिखती थी कौन कौन कहाँ गया है और रात को उनकी ख्वाहिश पूरी करती थी, वक्त देती थी उन्हें। एक दिन बड़ा नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने नजर पड़ी ना उसकी, तो वो भी मियां ना गाफिल हो गया, नजर पड़ गई ना तो अपने चला गया। एक महीने तक सज्जे में जाकर कहने लगा मौला उस गंदी औरत से बचा ले, मगर दिल से उसका रंग इतना ही नहीं। हजरत सैयदना सरहिंद शरीफ में जिनका मजार है, शेख सरहिंदी मुजिद अल-किसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। बड़ा कौल मुबारक है, इस वजह से नाम याद किया है। फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंख से होती है, आंख देखती है, दिल पसंद करता है और इस शर्मगाह इस पेले बद को कर जाती है और जिना इतना बड़ा गुनाह है। मैंने एक हदीस पढ़ी है, उस दिन के बाद बड़ा जो है ना मैं लोगों से बात करता हूँ, तौबा कर लो लोगों। क्या हदीस है? हदीस ये है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है अगर मैं ज़ानी को माफ भी कर दूं तो जन्नत भी दे दूं तो मैं जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। इसे जिसने जिना किया होगा, जिना जो करता है उसके घर से बदला होता है, उसकी बहन बेटी से। इमाम शाफी कहते हैं उसके घर की दीवारों से। लोगों तौबा कर लो अपने रब से। वो उस औरत के पास चला गया, अपना सब कुछ बेच के, वो इबादत गुजार, कहने लगा ऐसा कर ये पैसे ले ले और ऐसा कर मुझे वक्त दे दे, मैं सब कुछ बेच के आया हूँ पूरा घर भर, क्योंकि तेरी फीस ज्यादा है ना, मुझे वक्त कौन सा देती है? उसने कहा फला दिन आ जाना। ये फला दिन पहुंचा, वो तैयार होके बैठी है। अब बड़ा वक्त मुकर्रर पर ये पहुंचा, वो बड़े उसके घर में चित्र लगे हुए, बड़ा खूबसूरत कमरा है और वो खुद बहुत हसीन है। ये उसके करीब पहुंचा, अल्लाह अकबर, बिस्तर पे बैठा। बैठने के बाद दो तीन बातें हुई। बात करने के बाद इसने अपने जो है वो नफ्स की तस्कीन के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया ना, वैसे कांपते पीछे को हाथ आ गया और उठा और रो के बाहर को जाने लगा। औरत ने पीछे से पकड़ा, जाता कहाँ है? ये बता क्यों रो रहा है और क्यों बाहर जा रहा है? कहले मेरी तबीयत खराब है। सच सच बता वरना जाने नहीं दूंगी। यहाँ तो तबीयतें ठीक होते आती हैं आकर। वो बता तुझे बात क्या है? अगर सच सुनना चाहती है तो हाँ, तो सच बात ये है कि जब मैंने तेरे पलंग पे बैठा, तेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो मुझे याद आया कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी मेरा रब देखता है, और जब मैं अब तेरे हाथ पे हाथ रख रहा हूँ
तब भी मेरा रब देख रहा है और मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता जिसे मेरा रब देखे। जब आप जुमे के दिन नमाज पढ़ते हो तब भी अल्लाह देखता है। जब आप मस्जिद से निकल के लड़कियों को किसी गंदी की नजर से देखते हो तब भी अल्लाह आपको देखता है। आपको लगता नहीं कि आपको अंधेरे में भी देखता है, वो अंधेरे में भी देखता है, उजाले में भी देखता है। मियाँ वो तो चला गया रोता हुआ, इस औरत के दिल में बीज हो गया तौबा का। हमेशा की गुनहगार बोली माला एक बार आया था और हाथ तक नहीं लगाया मुझे, और मैं तो पापन हूँ पूरी जिंदगी की, मैं तो कभी नहीं डरी। कैसा शख्स आ गया था मेरे घर में। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा, बहुत रो रही थी। मूसा के पास गई, वो तकरीर कर रहे थे अलैहिस्सलाम। कहने लगी मूसा से कहना मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। एक आदमी ने जब बीच मजमे में कहा ना मूसा अलैहिस्सलाम से फला औरत आपसे मिलना चाहती है, बदकार औरत का नाम सुन के भगाओ उसे यहाँ से, मेरे पास क्यों आई है। जब ये डांटा ना तो उसने सुन लिया, गई चुपके से अपने घर गई, दरवाजा बंद किया, सजदे में जाके फूट गई। कहने लगी मालिक तेरे नबी ने तो मुझे अपने जगह से भगा दिया, ये बता अगर तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। जमीन भी खुदा की, समा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदा ही से बाहर निकल के। कहती मालिक अगर मेरे जैसी कोई कमीन और बुरी और गंदी औरत कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों का कोई शुबान नहीं है तो तेरे फजल का भी तो कोई मुझे माफ कर दे। जब रोई ना अल्लाह पर दरवाजे पे दस्तक हुई, लगी कौन आ गया, ये कौन आया। अल्लाह ये मेरा कोई कहा है मुझे बर्बाद करेगा, देख मैं तौबा कर रही हूँ, इससे मुझे बचा ले। दरवाजा और जोर से धक हुआ। इसने कहा मालिक देख फिर कोई आ गया, इससे मुझे बचा ले। रो के दिल धड़कने लगा मगर दरवाजा और जोर से धक हुआ। तो इसने कहा देखो कौन है, कहीं दरवाजा तो न तोड़ दे। दरवाजा जैसे ही खोला है सामने मूसा को देख के हैरत में रह गई। कहा आप आ गए मेरे घर, आपने तो मुझे भगा दिया था। कहने लगे मैंने तुझे भगाया जरूर था मगर अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा मेरी बंदी जो छुप छुप के रो रही है ना, मूसा जा उसके पास जा और उससे कहना मैंने उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है, उसे माफ कर दिया है। रो के बोली मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया, हमेशा की पापा को कहा मैंने तो बहुत जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। उसने एक बार में कहा, वो कहता है आदम के बच्चे तूने चाहे कितना भी गुनाह किया हो, अगर तू एक आंसू बहाएगा मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। यहाँ मियाँ बोली मैं जा रही हूँ, उसी से निकाह करूंगी जिसकी वजह से मुझे तौबा की तौफीक मिली। यहाँ गंदी जगह नहीं रहूंगी। उसके पास गई, 2 महीने में मिला। जब उसने इसे देखा ना तो एकदम बोला मेरे मालिक एक बार देखा था, ईमान पे बनाई थी, ये तो फिर वो सामने खड़ी हो गई। ये देख करके खौफ से पीछे वगैरह मर गया। इसके माँ बाप ने पूरी कहानी सुनी, इस लड़की का निकाह इसके छोटे भाई के साथ कर दिया। उसके साथ उसके यहाँ 7 लड़के हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। इसी औरत के 7 बच्चे वली बन गए। अल्लाह बड़ा करीम है। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। रात का वक्त हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, दोनों हाथ उठा के। कितने लोग गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना। मुझे और आपको मर के कब्र में जाना है। कहाँ जाना है बोलो, जाना है नहीं जाना है। कितने चले गए तो बताओ। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो आज से दाढ़ी रखाएं सोच समझ के खड़े हो जाए। एक खड़े रहो भाई, खड़े रहो। जो अपने पीछे मत देखो, एक दूसरे की तरफ मत देखो, नीचे सर कर लो। जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई खड़े रहो भाई, जब बैठा लूं तो बैठना, अभी बैठना नहीं। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो खड़ा हो जाए और कहे आज से मैं हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए आज से अपने चेहरे पे पूरी दाढ़ी रखाऊंगा। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में? इन बुजुर्गों की इस महफिल में कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो देर न लगाए, जल्दी खड़ा हो जाए। एक हुआ है कोई दूसरा जो सुन्नत के साए में आज से जिंदगी गुजारे। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो आगे पीछे में कोई भी, रात का वक्त है, अल्लाह कबूल करने वाला है। मेरी बख्शिश के लिए एक ही काफी है। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, 2 हो गए। कोई तीसरा आशिक रसूल है? बेटे बैठ जाओ, जब तुम्हारे आ जाए तो रखा लेना, बैठ जाओ, मोहब्बत में खड़ा हुआ है। दूसरा कोई तीसरा आशिक रसूल है? तीसरा है कोई जो इस महफिल में खड़ा हो जाए और कहे मैं उमर का जिक्र सुन के इतना मेरा दिल खुश हो गया कि आज के बाद जिंदगी उमर के तरीके में गुजारूंगा। है कोई तीसरा आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में खड़ा हो जाए? है कोई? आगे पीछे से 2 खड़े हो गए। मैं कहता हूं तीसरा कोई है?
आगे पीछे से दीवाना। मैं एक बार और कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कहता। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता है कोई नहीं खड़ा होगा तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा 1000 बार बेइज्जती हो जाए, एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जो मकबूल हो तो मेरी तो बख्शिश का सहारा बन जाएगा। कोई है तीसरा आशिक रसूल? एक बार और कह रहा हूं, सोच समझ के नहीं रखा सकता आदमी, बस अगर इश्क होगा तो सोच समझने का वक्त नहीं रहता इंसान पर। किसी की छोटी गाड़ी हो तो पूरी कर सकता है। कोई तीसरा आशिक रसूल हो इस महफिल रसूल में तो इस महफिल में खड़े होकर बताए कि हम हैं वो आशिक जो आज से तौबा करते हैं अपने रब की बारगाह में कि आज के बाद कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे न कटाएंगे और सुन्नत रसूल के साए में जिंदगी गुजारेंगे। कोई नहीं है? मैं खत्म करता हूं मैं, ठीक है। 2 लोग आशिक रसूल हैं, दोनों रखाएंगे आज के बाद मुड़ाएंगे तो नहीं, बैठ जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने रब के सामने झुकेंगे, रोएंगे और नमाज पढ़ने की आदत डालेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नियत करो सच्ची, अल्लाह नमाजी बना देगा। तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पढ़ने के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा मसल की आला हदत पर कायम रहेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मुझसे कहने सुनने में गलती हो गई हो अल्लाह मुआफ फरमाए, तौबा कर ले, आप भी करें मैं भी करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।